जिंदगी, मौत, सच और झूठ अगर एक सिक्के के दो पहलू हैं तो वो सिक्का मैं हूं। सच कहूं तो मैं इन चीजों में थोड़ा कम विश्वास करता हूं, पर मैं ये भी नहीं कहता कि जो लोग विश्वास करते हैं वो गलत है। सबकी तरह मेरा भी एक ख्वाहिश था कि मैं कभी ना कभी केदारनाथ जाऊं, पर मेरे अंदर ये ख्वाहिश क्यों, यही जानने में निकल पड़ा केदारनाथ। जय श्री केदार। क्या हाल चाल जनता। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये मूवीज और व्लॉगर्स ने पूरा स्कैम कर रखा है, इंक्लूडिंग मी। अगर आपको ये लगता है कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, तो आपको बताना चाहूंगा कि जब आप अपने शहर से ट्रेन में 1700 किलोमीटर दूर जाते हो, यानी 2 दिन का ट्रेन जर्नी, फिर उस शहर में पहुंचकर कोई भी सस्ता सा बस पकड़कर 200 किलोमीटर और तय करते हो, जो कि बीच रास्ते में खराब भी हो जाता है कले से भाई। और ये पता होने के बावजूद कि आपकी बॉडी ने हार मान लिया, फिर भी आप एक 22 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ चढ़ते हो, तो बधाई हो, आप केदारनाथ पहुंच गए। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, क्या खबर, पहुंच गया? हाँ भाई, अभी बस में सोनप्रयाग जा रहे हैं। का? अरे वो केदारनाथ वहीं से जाना पड़ता है भाई यार, वाहियात बस बीटी हो गया यार। अरे यार अब क्या हो गया भाई यार, बाद में कॉल करते रख। अभी भी प्रयागराज 30 किलोमीटर दूर है, हम लोग का बस जो है पीछे खराब हो चुका है, और ये हरिद्वार से लेके जो सोनप्रयाग तक का जर्नी इतना डिस्गस्टिंग, मैं पूरे रास्ते में सोया हूँ। मतलब नहीं जच रहा मेरे को, ये जो बस का जर्नी है, रूट मेरे को नहीं जच रहा। केदारनाथ पहुँचने के लिए हमारा जो सफर है वो शुरू होता है हरिद्वार से। इसके पहले भी मैं गया हूँ, बट इतना हालत खराब नहीं है जितना इसमें हो रहा है। कुछ शूट नहीं कर पा रहा हूँ मैं वापस जाके अंदर सोऊंगा, क्योंकि वापस कल हम लोग को चढ़ना है। तो अगर कल तबीयत खराब हो गया तो खत्म, बर्बाद हो जाएंगे हम, मेरे पैसे भी। कुछ के रेस्ट और खाने पीने के बाद हमें ये समझ आ गया था कि हमारा दिन जो है वो बर्बाद हो चुका है। तबीयत फिर भी ठीक हो गया, बट ये बस ये ठीक नहीं हो रहा है। पर इतने दूर हम ऐसे ही थोड़ी आए थे, हमने जुगाड़ लगाया और पहुंच गए सोनप्रयाग। हम लोग सोनप्रयाग, हम लोग सोनप्रयाग उतर गए। उतरने का बाद था अभी से 3 घंटा पहले, लेकिन बस खराब हो गया, हम लोग उतर नहीं पाए। हम लोग ऐसे हैं गौरीकुंड, जो कि केदारनाथ का बेस कैंप है, मतलब बेस वाला लोकेशन है, वहाँ से उठ सकते हैं हम लोग। तो ताकि कल सुबह नींद से उठ के सीधा हम लोग ऊपर जा सके। पर दुख कभी खत्म नहीं होता दोस्त। भाई गौरीकुंड यहाँ से 3 किलोमीटर है, मतलब पैदल 1.5 घंटा मैप में दिखा रहा है। देखो सिंपल है, तुम्हें कभी आना है तो मैं बता दूं, अपने शहर से हरिद्वार, हरिद्वार से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से गौरीकुंड। सिंपल है ना? पर क्या हमारे लिए सिंपल था? लाइक करो वीडियो। Let's go। ओके, तो 5-6 रूम घूमने के बाद फाइनली हमने ये वाला रूम फाइनलाइज किया। ये कुछ ऐसा दिखता है, 3 बेड वाला हमने ले लिया, क्योंकि हम लोग को सामान सब चार्ज करना था। और पता है इस रूम का कितना बड़ा? 3000 रुपए। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन हम हैं मिडिल क्लास फैमिली से, हमारे लिए 3000 का रूम मतलब अय्याशी है भाई। खैर, यहाँ पे एक टीवी है, यहाँ पे एक बाथरूम है, ये 3 चीजें, इलेक्ट्रिसिटी चल जाएगा, मेरे को पता नहीं कब जाने। और जब हमें इतने पैसे में ऐसा रूम मिला तो समझ आ गया कि हम लोग 3 जन ट्रिप में आए थे, मैं, ऋतिक और दुख। अगले दिन सुबह उठकर पहला काम था लगेज बैग पिट्ठू को देना। क्या भाई, रेडी? क्या हाल चाल जनता। पिट्ठू यानी वो जो हमारे सामान को पीठ में लेकर हमारे साथ मंदिर तक चढ़ने वाले थे। हाँ हेलो। हाँ भैया, आगे निकलेंगे क्या? पहुँच आए थे। इतना वेट कर रहा है ना ये, उसको क्या बोलते हैं उसको, पिट्ठू। इतना वेट कर रहा है पिट्ठू वाले को, परेशान होकर चाय पीने निकल गया। तो 16 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है, बट दिखता 16 किलोमीटर का है, 22 किलोमीटर का एक्चुअल में। तुम केदारनाथ गए हो तुम्हें पता ही होगा, और नहीं गए हो तो बता दूं, उठने में ऑलमोस्ट लग जाएगा 8 घंटा। मतलब जैसे एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल भी वैसा नहीं है, भीड़ बहुत ज्यादा है। इस पूरे ट्रिप में तुम्हारा सिर्फ एक ही दुश्मन होने वाला है, वो है खच्चड़।
वो भी वही सेम रास्ते से जाएगा जिससे तुम जाओगे। इसका मतलब ये कि भसर तो होना ही है भाई। कहाँ से आए आप? हम नेपाल से आए हैं, पोखरा से। और आपका उम्र कितना है? उम्र है हमारे 57 ईयर्स। आप थक नहीं रहे? हम ब्राह्मण हैं। तो आप थकेंगे नहीं? हम भागेंगे कल कल थकेंगे। अरे भाई हर एक चीज़ ना बॉलीवुड का चोट है, ठीक है। ये सब चीज़ बॉलीवुड में नहीं दिखाता कि भाई इतना ट्रैफिक है। खाली क्या बसता है? काफिराना साहेब ऊपर का सीट दिखाया जो जहाँ पे कुछ नहीं खच्चर है ना। आधा भी है। तो ऑन द वे हमने थोड़ा मोटिवेशन जुगाड़ा और कहा कि तोड़ तोड़ के चलते। हम यहाँ पे रुक के एक भैया को पूछे कि कितना दूर पहुँचे। 1.5 किलोमीटर। अब देखो 16 किलोमीटर ट्रैक है, तो हम लोग 4 करके ऐसे करके चलेंगे। और जो 4 किलोमीटर चलेंगे इसमें हम कैमरा नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब यह कैमरा बैग में, और तुमको मिलेंगे 4 किलोमीटर बाद। अगर नहीं मिले समझ लेना हम लोग घर वापस चलेंगे। हाँ, तो मैंने कैमरा निकाल दिया। इसका मतलब ये है कि 4 किलोमीटर ऑलरेडी डन हो चुका है। ये पूरा ट्रैक लोग कहते हैं 6 घंटे में पूरा कंप्लीट होता है केदारनाथ तक। हम लोग अभी तक 3.5-4 घंटा में बस 4 किलोमीटर कंप्लीट किया। अब कैमरा तभी निकलेगा जब 8 किलोमीटर कंप्लीट होगा, तो हम आपको बोर्ड भी दिखा देंगे। और अगर नहीं हुआ समझ लेना ब्लॉग खत्म। या ब्लॉग खत्म या हम खत्म। हम लोग चढ़ नहीं पाए। तो हम लोग का हालत इतना खराब है कि हमारे जो भैया है वो बोल रहे हैं तुम लोग अपना दोनों पीछे वाला बैग भी दे दो। भैया हम उठा ले रहे। देखिए, अब तक हम जितने टाइम में जितना किलोमीटर आए तब तक भैया का 6 राउंड हो गया होता। आप परेशान हो गए ना भैया हम लोग से, इसलिए आप लास्ट तक बोले कि अपना बैग भी दे दो, हम उठा लेंगे, थोड़ा और कष्ट सह लेंगे, लेकिन जल्दी चलो यार ऊपर। बाबा केदार की। अरे बाप रे। कटी हुई गांड। पूरा ट्रिप का ये मेरा 6 नंबर नींबू पानी है। यही एकमात्र चीज़ है जो हमको जिंदा रख रहा है पूरे ट्रैक में। सिर्फ मेरे को नहीं, हम लोग को। लास्ट क्लिप आपने देखा, उसके बाद हम पूरा ख़त्म हो चुके थे। हमारे अंदर 1% जान नहीं बचा हुआ था भाई। कल हम शायद होटल पहुँचे रात को 7 बजे, और उसके बाद से हम यहाँ से निकले नहीं हैं। 11 बज रहा है अभी। और कल सुबह हम लोग 6 बजे ट्रैक शुरू किए थे और यहाँ पर पहुँचे 7 बजे, मतलब 12-13 घंटा लग गया। 5 किलोमीटर शायद बचा हुआ था, तो 5 किलोमीटर हम कैसे अपने आप को खींच के लाए। मतलब जो था सब यहाँ पे था कि ऊपर जाना है, क्योंकि और ऑप्शंस भी नहीं है ना, तुम नीचे कहीं रह नहीं सकते। हाँ, हम सेफली ऊपर भी पहुंच गए थे और मंदिर के आसपास रूम भी ले लिया था। पर ऋतिक, मेरा तबीयत बहुत ही खराब था। मतलब मुझे पहला जो प्रॉब्लम हुआ, सांस नहीं आ रहा था, और सेकंड जो प्रॉब्लम है, मतलब मैं जोर जोर से सांस ले रहा था और कोई लग रहा था कि कोई पत्थर लेके मेरे चेस्ट में मार रहा है बार बार। मतलब बहुत दिक्कत हुआ, तो हम दवाई लिए, दवाई खाए, तो अब थोड़ा ठीक है तबीयत। जो हुआ अब ये प्लान है कि हम जाएंगे केदारनाथ टेम्पल अच्छे से एक्सप्लोर करने, और कुछ लोकेशन है जो कि हमने बहुत मुश्किल से ढूंढा है, वो सब वहाँ से हम लोग केदारनाथ मंदिर के शॉट वॉट लेने वाले। तो जितना भी एनर्जी बचा है, जितना भी अपने अंदर एनर्जी बचा हुआ है, थोड़ा बहुत ही सही, हम लोग इन्वेस्ट करने वाले वहाँ। और नेक्स्ट जो शॉट होने वाला है वो होगा सीधा केदारनाथ मंदिर के साथ। चलो। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। मैं यहाँ केदारनाथ दर्शन करने आया हूँ, और जो शांति यहाँ मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। वैसे मेरा एक सपना था कि मैं जब भी केदारनाथ जाऊँ और इस पे एक वीडियो बनाऊँ, तो एक शॉट होगा जिसमें मैं स्लो मोशन में मंदिर की ओर जा रहा हूँ और बैकग्राउंड में एक ही गाना बजना चाहिए। मनोकामना पूरा करता है भले बाबा। तो चलो आज वो भी पूरा कर लेते हैं। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो बात ये है कि मंदिर में इतना भीड़ है कि शॉट्स बढ़िया नहीं आ रहे, तो हम सोच रहे हैं कि जरा आपको यही सेम चीज़ ऊपर से दिखाया जाए।
दिखा। तो अगर तुम्हें रियल पीस चाहिए और तुम्हें केदारनाथ में नहीं मिलने वाला दोस्त, तुम्हें इसके लिए आना पड़ेगा भैरव मंदिर में। भैरव मंदिर है केदारनाथ मंदिर के एकदम ऊपर। केदारनाथ मंदिर वहाँ कहीं पे है, बट तुम्हें अगर पूरा पीस लेना है तो तुम यहाँ पे आओ। यहाँ पे फुल ऑन वादिया है, हम लोग अभी चढ़ने वाले वहाँ पे, या फिर चढ़ चुके हैं। तुमको अगर शॉट दिख चुका होगा तो वो सारे शॉट जो है वो वहाँ से है। और अब आ रहा मजा। तो हम आज इस पहाड़ पे चढ़े थे ताकि आपको ऊपर से शॉट दिखा पाए मंदिर का, बट कुछ ज़्यादा ही फॉग आ गया। तुम देख सकते हो हर तरफ फॉग हो चुका है। इसका मतलब ये है कि कुछ भी ऊपर से क्लियर दिख नहीं रहा है। बट कल सुबह हम फिर आएंगे और इसके पीछे मंदिर है ये, इसके ठीक पीछे एक बहुत सुंदर सा पहाड़ दिखता है। वो फॉग की वजह से नहीं दिख रहा है, वो मेनली मुझे दिखना है और शॉट लेना है। तो कल सुबह हम लोग फिर आएंगे, फिर चढ़ेंगे पहाड़। रात को आरती वारती होने वाला है मंदिर में, तो हम लोग आरती का शॉट लेंगे और देखते क्या किया जाए। अभी होटल चलते हैं, बाय। अब वक्त था उस पल का जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। अभी तक आपने जो भी देखा भूल जाओ। अब जो आप देखने वाले वो मेरे ट्रिप का बेस्ट नज़ारा है। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि हम आज फिर आएंगे। ये पहाड़ देखो पीछे कितना साफ है, तो इसका शॉट जो है ये लेना बनता है। हमने 3 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक वेट किया सिर्फ और सिर्फ इस नज़ारा के लिए। बहुत ज़ोर बारिश हो रहा था। हम लोग को जब दिखा कि बादल साफ हो गए, हमने पानी नहीं लिया, हमने सुबह से नाश्ता नहीं किया, बस ये शॉट लेना है। हवाओं से जो मांगा हिस्सा मेरा, तो बदले में हम लोग अभी चढ़ने वाले वहाँ पे, या फिर चढ़ चुके हैं। तुमको अगर शॉट दिख चुका होगा तो हाथों हुआ जो किस्सा शुरू। मंदिर है ये, इसके ठीक पीछे एक बहुत सुंदर सा पहाड़ दिखता है। वो फॉग की वजह से नहीं दिख रहा है, वो मेनली मुझे दिखना है और शॉट लेना है। पहुँच गए, और ये जब तुम शॉट देखोगे तब तुम इसके पीछे का जो मेहनत है उसे जरूर याद करना। कुछ मांगना बाकी नहीं, कुछ मांगना बाकी नहीं, जितना मिला काफी है, जिंदा हूँ यार काफी है। क्या बात है, शॉट आ गया भाई। भाई शॉट तो आ गया, उसके साथ साथ फॉग भी आ गया। हमें बिल्कुल आधा घंटा मिला था ये पूरा शॉट लेने के लिए। आधा घंटा के अंदर तुम देख सकते हो पूरा एरिया फॉग से भर चुका है, कुछ नहीं दिख रहा, एकदम कुछ नहीं दिख रहा। मानो या ना मानो, कुछ तो बात है इस जगह में। जो भी कोई अपना काम काज छोड़ थोड़े आता है। जो लोग यहाँ आते हैं उनकी आंखों में उनका विश्वास दिखता है। कल जो लोग घर बैठे इस खूबसूरत मंदिर को अपने मोबाइलों में देखते थे, वही आज इस पल को अपने मोबाइलों में कैद कर रहे हैं। केदारनाथ मेरे लिए एक लाइफ एक्सपीरियंस है, ऐसा एक्सपीरियंस जो कि मैं चाह के भी नहीं भूल सकता। और अंत में जवाब कि मैं यहाँ क्यों आया, तो दोस्त सिंपल है। या 2 किस्म के लोग आते हैं, एक पूरे भक्ति और श्रद्धा के लिए, और दूसरे इसी भक्ति और श्रद्धा को पूरे दुनिया तक पहुँचाने के लिए। वो दूसरा मैं हूँ।